अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आज़िब रहमान खोकर। वेलकम टू आज़ी एंड माइलो डॉट पाकिस्तान। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कमीशन एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी को कब अलाउ करता है कि वो शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पब्लिक कंपनी की जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस तरह की कंपनीज अगर अपना शेयर पब्लिक को डिस्काउंट पर इशू करें तो कमीशन इनको किस बेस पर इजाजत देगा। तो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के केस में ब्रेकअप वैल्यू पर शेयर बेस्ड ऑन एसेट या ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लो देखेगा। यानी अनलिस्टेड कंपनी को इजाजत देने से पहले यह देखा जाएगा कि एक शेयर के अगेंस्ट कंपनी के पास कितने एसेट्स मौजूद हैं, और अगर डिस्काउंट प्राइस इस वैल्यू से ज्यादा है तो अनलिस्टेड कंपनी को अलाउ होगा कि वो डिस्काउंट पर शेयर इशू कर सकती है, और अगर डिस्काउंटेड प्राइस कम है ब्रेकअप वैल्यू से तो इजाजत नहीं मिलेगी। अच्छा, एक पॉइंट यहां याद रखना है, वो ये कि एसेट की ये ब्रेकअप वैल्यू कम से कम 3 साल पर निकाली गई हो, यानी कंपनी कम से कम 3 साल से बिजनेस कर रही हो और कंपनी का बिजनेस लॉस मेकिंग ना हो। इसको सिंपली हम यूं भी समझ सकते हैं कि कंपनी कम से कम 3 साल से अपने बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करके प्रॉफिट कमा रही हो और कंपनी के पास पिछले 3 साल के प्रॉफिट की हिस्ट्री मौजूद है, तो फिर कंपनी को यह काम करने की इजाजत है। ओके, चलें एक ओवरव्यू एसेट्स की ब्रेकअप वैल्यू और डिस्काउंटेड कैश फ्लो का भी ले लेते हैं ताकि ये पॉइंट अच्छी तरह क्लियर हो जाएं। तो पहले बात करते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो की। फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ आने को डिस्काउंटिंग कहते हैं और प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाने को कंपाउंडिंग कहते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्ज करें आपके पास 100 रुपए हैं आज की तारीख में, और अमेरिका, चाइना और रशिया आपसे कहते हैं कि ये 100 रुपए हमें दे दो। अमेरिका आपसे कहता है कि ये 100 रुपए मुझे दे दो, 1 साल बाद मैं रिटर्न में तुम्हें 100 रुपए दे दूंगा। इस वक्त जो 100 रुपए की वैल्यू है वो अगले साल नहीं होगी और पूरा साल 100 रुपए देने के अगेंस्ट आपका फायदा होने के बजाय आपके 100 रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी। चाइना आपको रिटर्न में 105 रुपए की ऑफर करता है, यानी अगले साल जो 105 रुपए चाइना आपको देगा, आज की तारीख में इसकी फेयर वैल्यू 100 रुपए है। और रशिया आपको 110 रुपए ऑफर करता है, यानी आज के 100 रुपए अगले साल के 110 रुपए के बराबर होंगे। इस तरह जब हम बात करते हैं एक कंपनी की, तो कंपनी के कैश फ्लो की डिस्काउंटिंग करते हैं, यानी कंपनी अगले 5 साल में कहां खड़ी होगी इसका अंदाजा हम आज की तारीख में करते हैं। चलें अब एक व्यू एसेट्स की ब्रेकअप वैल्यू का भी ले लेते हैं। ब्रेकअप वैल्यू कैसे निकालेंगे? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ब्रेकअप वैल्यू पर शेयर कैसे निकालेंगे? ब्रेकअप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, तो ये एक व्यू था सिर्फ इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।